पेश करना चाहते हैं एक ऐसी शख्सियत को जिसको हम समझते हैं कि वो एक लिविंग लेजेंड है। मैं साफ बात कह दूं, हमने आज ये साबित नहीं करना है कि मोहम्मद अली एक फरिश्ता सीरत इंसान है, ये है। हमने बिल्कुल ये साबित नहीं करना है कि मोहम्मद अली के अंदर एक दरवेश छुपा हुआ है, क्योंकि छुपा हुआ है। मोहम्मद अली को सितारा इम्तियाज हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया है। देखें, हम सारे अली के उशाक में शामिल हैं, चमचों में नहीं। हमने इनके साथ कोई सियासत नहीं करनी, शरारत यकीनन करनी है और सारी शाम शरारत करते रहेंगे। इसलिए आप अपने जिगर पे जरा हाथ थाम के रखिएगा। जो लोग स्टैटिस्टिकल माइंडेड हैं, यानी जैसे आगा साहब कहते हैं आदाद और शुमार के शौकीन हैं, उनके लिए अर्ज करता चलूं कि मोहम्मद अली ने 357 फिल्मों में काम किया। तकरीबन हर हीरोइन उस वक्त की इनके साथ आई, जिनमें ज़ेबा भाभी, शमीम आरा, दीबा, निशो, रानी, बाबरा शरीफ शामिल हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं, और मेरे दोस्त बुजुर्ग हैं, भाई भी हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, वो इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी सी नजर रखते हैं। 131 दफा 131 टाइम्स हुजरा अरूसी में दाखिल हुए और दुल्हन का घूंघट उठाया। 131 और हर दफा एक ही डायलॉग कहा कि ये चांद जमीन से कैसे उतर आया है। उसके बाद कैमरा जो है वो दीवार की तरफ चला गया, जहां एक बल्ब अक्सर टिमटिमाता रहता है, टुट और सीन फेड आउट हो जाता है। 33 दफा अपनी ही मनकुआ बीवी से शादी कर ली। दुनिया फिल्म में ऐसी मोहब्बत और वफा की मिसाल आपको नहीं मिलेगी। 19 बार बीए का इम्तिहान पास किया और आगे कि अम्मा मैं बीए में पास हो गया। 14 बरस तक 26 साल की उम्र पे कायम रहे। बेटा तुम्हारी 26 साल की पेशा कमा बेकार। 27 मरतबा मौत का सीन इन पे फिल्माया, अल्लाह करे कि इनको उम्र खिजरी मिले। 27 मरतबा मौत का सीन इन्होंने फिल्माया, अपने ऊपर फिल्माया, कभी गोलियों से, कभी जहर खा के, कभी दुख से, कभी फिल्म खत्म होने पर, लेकिन हमेशा हीरोइन की बाहों में, जिससे थोड़ी थोड़ी हसद की बू हमारे सीनों में पलती रही। ग्लिसरीन के बगैर रो लेते हैं। अगर ये फन हम सबको सिखा दें तो हमारी घरेलू जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। अली भाई की शख्सियत में इनकार है ही नहीं, इनकार करना ही नहीं आता। जिन्हें लाया गली उदे नाल उठ चली। अली भाई इनकम टैक्स का नोटिस आया, चंदा चलो चले ठीक कराते हैं। अली भाई मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, चंदा कोई बात नहीं अभी ले लो पैसे। अली भाई मैयत पड़ी है, चलो चंदा कंधा देते हैं। यानी इनकार आज तक करना आए नहीं। बेहतरीन आदमी है, नाइस गाय, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। इस मुल्क में उनसे अच्छे प्रेजेंटर, उनसे अच्छे होस्ट, उनसे अच्छे कॉमिक आर्टिस्ट, उनसे अच्छे मिमिक टेलीविजन की तारीख में हमने नहीं देखा है। द वन एंड ओनली वन, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, माय फ्रेंड मोइन अख्तर। मैं शो बिजनेस में आया 66 के करीब, तो निगार अवार्ड हुआ। निगार अवार्ड में मुझे परफॉर्म करना था और पहली दफा मैंने अपने पसंदीदा हीरो मोहम्मद अली साहब को सामने देखना था। मैं बड़ा नर्वस था। अल्लाह जन्नत नसीब करे इलियास रशीदी साहब को मैंने उनसे पूछा, भाई वो बहुत गुस्से के तेज आदमी हैं, वो कुछ नाराज तो नहीं होंगे मैं अगर उनको इम्प्रेशनाइज करूंगा? कहने लगे नहीं कुछ नहीं, तुम सुनाओ। मैंने उनकी उस जमाने में उनके चलने की बोलने की कॉपी किया करता था। मैंने वो परफॉर्म किया, हॉल में सन्नाटा था। अब सब अली साहब की तरफ देख रहे थे कि ये हंसे तो हम हंसें, ये ताली बजाएं तो हम ताली बजाएं। अचानक अली साहब खड़े हुए, मैं घबरा गया। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ये उठे हैं अपनी जगह से। इन्होंने सबसे पहले ताली बजाना शुरू की और फिर मुझे बहुत दाद मिली। ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। अली साहब की जिंदगी कई सेगमेंट्स में है, जिसमें पहले सोशल फिल्म्स थी, उसके बाद देवमालाई कहानियों में भी काम किया बच्चों की मोहब्बत में, फिर उसके बाद तारीखी फिल्मों में काम किया, फिर सोशल फिल्म्स में आए। ये दोनों मियाँ बीवी का कंट्रीब्यूशन जो है हम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो कम से कम फरामोश नहीं कर सकती। फिर उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की
और वहां भी इन्होंने ये बताया, 2 फिल्में बनाई, आग और जैसे जानते नहीं। आग और जैसे जानते नहीं आज भी लोगों के लिए एक मिशल रहा है कि अगर अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं तो ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। एक बात मैं कसम खा के कहता हूं, जो इनकी तबीयत है भैया की, अगर ज़ेबा भाभी इनकी बेगम न होती तो ये लाहौर के किसी फ्लैट में किराए पे मैट्रेस पे सो रहे होते। इतने लोगों की मदद करने वाले, जेब में हाथ डाला, निकाल के पैसे दे दिए। खैर ये तो उनके और अल्लाह के दरमियान है, लेकिन ये सब चीजें इन टोटलिटी इंसान की देखी जाती है। ट्रिब्यूट दे रहे हैं पाकिस्तान की उस पर्सनालिटी को, जिनके अंदाज को लोगों ने अपनाया, जिनके लिबास को लोगों ने अपनाया, जिनके चलने बोलने के स्टाइल को अपनाया। मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो उन लोगों में से हूं जिन्होंने इनकी आवाज बेची और रोटी कमाना शुरू की। मैंने इनके चलने के अंदाज को सबसे पहले कॉपी किया था, आवाज को बाद में किया था। अब पता नहीं इतने साल हो गए मैंने किया नहीं है, मैं देखता हूं चल के आपको बताता हूं कि भैया चला किस तरह करते थे फिल्मों में खास तौर से। और उनका एक खास स्टाइल होता था, चल के आते थे और किसी को देख के जब वो चौंकते थे तो वो उनका एक मखसूस स्टाइल था। तो मैं आपको जरा सा दिखा। ये था। और फिर उनकी कॉपी किया करते थे कि खुदा की कसम, मैं कसम खा के तुमसे कहता हूं कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो, मुझे माफ कर देना, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, मेरी बहन मुझे माफ। जब मेरी ड्रामों की एक सीरियल शुरू हुई जिसमें बहरूपिया मोइन अख्तर, बचाओ मोइन अख्तर से वगैरह वगैरह, तो उस सफ़र में हमारा एक नया दोस्त हमारे साथ शामिल हुआ और फिर गुजरते हुए वक्त के साथ उसने लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की। मैंने तो एक लिहाज और मुरवत की हद तक भैया की कॉपी किया करता था, लेकिन उसने भैया से मोहब्बत का बहुत एडवांटेज लिया और खूब खुल के भैया की कॉपी की और लोगों ने बहुत दाद दी। मुझे याद है एक ड्रामे में वो एक सीन किया करता था मेरा ये दोस्त, और उसमें उनकी कॉपी करता था, तो वो उस ड्रामे का हाईलाइट था। फिर एक वक्त आया कि उस आर्टिस्ट के नाम से ड्रामा शुरू हुआ, तो भैया से रिक्वेस्ट की गई मेहमान खुसूसी की हैसियत से, और फिर वो उसमें आए और उन्होंने वो पूरा खेल देखा। उस खेल में हम सब थे, बड़ा लुत्फ रहा। भैया भी उससे बहुत प्यार करते हैं, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू एडमायर हिम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उमर शरीफ। उमर ने थिएटर से शुरू किया और फिर थिएटर से शुरू किया और फिर फिल्म में उमर ने बड़ा कमाल किया। एंड आई एम श्योर कि उमर जितनी देर यहाँ रहेगा आप बहुत महसूस होंगे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर वंस अगेन फॉर उमर शरीफ। उमर की एक बार मोहब्बत बता दूं, अली भाई से बहुत मसरूफ आदमी है, रोज शो करते हैं। जब हमने दरखास्त की कि ट्रिब्यूट है अली भाई के लिए, उसने कहा सब कुछ छोड़ के हम अली भैया के लिए हाजिर हैं। दो शख्सियतें मेरी पहचान है, एक मोइन भाई, एक अली भाई। अली भाई के बारे में अभी इरशाद भाई ने फरमाया कि पढ़ाई नहीं करते थे। अली भाई में इतनी बरकत है कि मैंने जब इनकी फिल्में देखनी शुरू करी तो मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अपने परस्तारों पे भी असरअंदाज होते हैं। मोहम्मद अली भाई की ये मोहब्बत है, मैं समझता हूँ। मैंने फिल्म आग का दरिया देखी थी तो मुझे वो डाकू इतना अच्छा लगा। मैं बचपन में कहता था मैं डाकू बनूंगा। मुझे सब कहते थे डाकू बनोगे, बदतमीज डाकू बनोगे। मैं कहता था वो डाकू बने, मैं भी डाकू बनूंगा। कहते भाई वो तो पैसे लेके बने हैं, तुम किस चक्कर में बन रहे हो। मैं कहता नहीं मैं डाकू बनूंगा। होता ना एक अपना आइडियल होता। तो बचपन से कद और शक्ल भी इनसे मिलती थी, इस वजह से सब कहते थे मोहल्ले में, गली के लोग, कद वद साला जाकर के बिल्कुल ही सेट हो जाता था माशाल्लाह। अब तो मसरूफियत की वजह से मेरा ज़रा कद छोटा हो गया, मसरूफ बहुत रहा हूँ पिछले दिनों में। अली भाई को मैं ज़ाती तौर पे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, यकीन करें। मैं इसलिए मैं कोई बात नहीं करूँगा कि अली भाई इतने प्यारे इंसान हैं कि वैसे पता नहीं क्यों इनकी शख्सियत में कुछ जादू है
कि हर एक की मदद करते हैं। तो मैं उसको कह रहा था, मैंने कहा यार अली भाई का तो बस नहीं चलता, वरना लोग सुबह अखबार फेंकते हैं, ये घरों में 100-100 रुपये फेंकते हुए चले जाए। बस चलने की बात है इनकी। बहुत प्यारे, बहुत नफी, बड़ा बड़ा काम किया है इन्होंने फिल्मों में। हमने तो खैर ऐसे ही काम किया। एक बार मैं भी बता रहा था कि हम ड्रामा कर रहे थे आदम जी हॉल में, उसमें जावेद शेख साहब भी बैठे हुए हैं। जावेद शेख साहब और हमने स्टेज एक साथ शुरू किया है। एक बात मुझे अभी जावेद की मैं बता रहा था, मुझे याद आ गया कि मेरे घर में रिहर्सल हो रही थी, जावेद बैठे तो उदास बड़े काफ़ी। तो मेरी वालदा पूछने लगी इनको क्या बात है, बड़ा उदास है, कह रहे अम्मा कोई फिल्म नहीं चल रही, कोई फिल्म भी नहीं हिट हो रही। मेरी वालदा बोली कुछ घबराओ नहीं, इंशाल्लाह तुम देखना, एक वक्त आएगा लंबे मुंह का फैशन आएगा, तू हिट हो जाएगा। तो जावेद जो थे वो वाकई में हिट हो गए। होता ना कोई दुआ का टाइम होता है, फिर फैशन भी आ ही गया था। तो यहाँ पर क्योंकि बात हमने मोहम्मद अली भाई की करनी है, तो अली भाई की मैंने एक फिल्म में कॉपी की थी 420 में, तो मैंने पूरा हेयर स्टाइल भी वही बनाया था। तो बहुत हद तक बहुत अच्छा लगा था, बहुत लोगों ने पसंद किया था। मैं कहता हूँ जी मोहम्मद अली भाई जहाँ भी होते मोहम्मद अली ही होते। ये ज़रूरी नहीं है फिल्म में आ गए तो ये कोई शख्सियत बन गए, ये कहीं भी होते। अब ये कहाँ कहाँ होते, सपोज कहाँ कहाँ होते। अगर ये PIA में जॉब कर रहे होते तो इनकी अनाउंसमेंटें भी ऐसी होती जैसी अनाउंसमेंट ये करते हैं। अगर मोहम्मद अली भाई काउंटर पे होते और फ्लाइट की अनाउंस करते, लेडीज एंड जेंटलमैन, कराची जाने वाली फ्लाइट PK302 रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरखास्त है अपना अपना सामान लेके जहाज की तरफ चले जाएं। फ्लाइट टाइम पे उड़ेगी, टाइम पे पहुंचेगी। इसके बाद अंदर अनाउंसमेंट करते, अगर कैप्टन होते या क्रू होते तो अंदर की अनाउंसमेंट इनकी मुख्तलिफ होती। ख़वातीन हज़रात, ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए। हम 32,000 फुट की बुलंदी पे परवास करते हुए इंशाअल्लाह 1 घंटा 20 मिनट में पेशावर उतरेंगे, अगर उतर सके तो। सामने छोटी छोटी अलमारियां हैं, उनमें आप अपना सामान रखें। जाते वक्त अपना दस्ती सामान ले जाना ना भूलें, वरना अमला जिम्मेदार नहीं होगा। अगर हवा का दबाव महसूस हुआ तो ऑक्सीजन मास्क आपके सामने ऑटोमेटिक गिर पड़ेंगे। उन्हें नाक पे रख के, याददाश्त के तौर पे फिर दोहरा रहा हूं, नाक पे रख के लंबे लंबे सांस लीजिए और वक्त पास कीजिए। अगर आप अपनी नशिश से दूर है तो दौड़कर किसी भी नशिश पे बैठ जाएं, जिंदगी को बचाना है। अगर मतलब मैं सोचता हूं अगर कहां कहां होते मोहम्मद अली भाई, मिसाल के तौर पे डॉक्टर होते। अगर मोहम्मद अली भाई डॉक्टर होते, वैसे भी डॉक्टर हमारे मुल्क में एक ऐसी शख्सियत होती है कि डॉक्टर और चूड़ियां पहनाने वाला, इनके हाथ में किसी खातून का हाथ चला जाए अल्लाह ही छुड़ा सकता है, बंदे की ताकत नहीं। डॉक्टर्स हैं, इनके स्टाइल अलग है डॉक्टर्स के। ये मर्दों को अलग इनका होता है एटीट्यूड और ख़वातीन के साथ अलग होता है। मर्दों को जब चेक करो तो इनका अलग ही एटीट्यूड होता है। हाँ भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या था, ये बुखार हुआ, कब हुआ था, ये खांसी आई, उधर मुंह करके खांसो, उधर मुंह करो, हम भी इंसान हैं, जरासीम लेके लिए बैठे यहाँ पे, उधर मुंह करके खांसे आप। सर मैं रात भर सो फिर मेरी तरफ, मैं भी इंसान हूँ, हम भी किसी के बच्चे हैं, जरासीम के लिए बैठे हुए यहाँ, उधर मुंह करके खांसे आप। सर मेरे बाद मेरी तरफ फिर करो, मुंह खोलिए, आ, और खोलिए, आ, जा। आपको कोई मर्द नहीं, आपको सिर्फ खांसी है, चला गया। खातून आ गई, उनको भी खांसी है, उससे उनका अलग हो जाएगा। अब खातून आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, एक्चुअली डॉक्टर साहब हुआ ये कि मैं रात को सो नहीं सके, तो इतनी खांसी होगी ना, तो मैं इतनी खांसीज में मुब्तला होगी, तो इतनी खांसी आई एम सॉरी, ना 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 प्लीज़, इसी तरह मुँह करके खांसी आ। अगर आप मुझ पर नहीं खांसेंगी तो मुझे जरासीम का पता कैसे चलेगा? हम डॉक्टर हैं, कोई नजूमी तो नहीं है। प्लीज जरा और नजदीक आकर के और भरपूर तरीके से खांसी है, ताकि मैं मर्ज के करीब पहुंच सकूं। तो मैं सोचता था कि यार अगर मोहम्मद अली भाई डॉक्टर होते या मोहम्मद अली भाई वकील होते, वकील तो हैं,
वकील तो हैं, एक फिल्म में वकील थे, एक फिल्म में मुजरिम थे। जिसमें मुजरिम थे वहाँ इतनी ज़ोर से चीखे कि जज को डर गया, जज साहब डर गए। अदालत में आते के साथ ही कहा, जज साहब! तो जज खड़ा हो गया, जी भाई साहब। एक अंदाज है अदाकारी का, हावी हो जाते हैं पूरे लोगों के ऊपर। तो मैं बता रहा था कि वकील भी हमारे यहाँ एक माशरे का हिस्सा है, बड़े खूबसूरत कि वकील। जैसे अभी नईम बुखारी साहब ने कुछ तादाद बताई, मैं थोड़ा सा नोट कर रहा था कि वो तादाद कुछ बता रहे थे कि भैया ने क्या क्या किया है, कि कितनी मरतबा जो है घूंघट उठाया है। अच्छा, अभी एक और बात भी हो रही थी भैया के मुतालिक कि ये बहुत शरीफ इंसान है, और यकीन करें हकीकत बात है कि जब किसी से रोमांस कर रहे होते ना भाभी के अलावा किसी सीन में, तो चेहरे पे एक्सप्रेशन भाइयों वाले ही हैं, लफ्ज रोमांटिक हैं। चेहरे पे है ऐसे ही एक्सप्रेशन शरीफ आना, लेकिन वो बात जो है वो ये कह रहे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और चेहरे पे वो ये, चंदा क्या हाल है तेरे। वो उनका एक वाकई में जब आदमी बहुत शरीफ हो जाता है ना, तो सबके चेहरे पे भी आ जाता है, उसका पूरा वजूद जो है ना, उसकी शख्सियत का उसकी अक्कासी कर रहा होता है। तो वो बहुत ही प्यारे इंसान है। बात हो रही थी कि भैया इतने शरीफ हैं, इन्होंने इतनी शादियाँ जो हैं वो, और कोई स्कैंडल इनका सुना नहीं। मैंने इनका कोई स्कैंडल नहीं सुना, बाकी में पढ़ा था एक बार, सुन तो मैं सकता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था एक स्कैंडल था वैसे। अब पता नहीं भैया को याद है कि नहीं याद, मुझे तो याद है क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो खातून। मेरा दिल करता था भैया की शादी वाकई में उनसे हो जाए, तो वो फिर हो भी गई, हमारे सामने भी बैठी हुई है। यही मैंने अखबार में पढ़ा था, और अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी यही छपता रहे भारत। तो यहाँ पर आज आने का मकसद, खैर हमारी सबकी शख्सियतें मिला लेना। हम जितने अदाकार हैं, इस पे किसी आर्टिस्ट को एतराज़ नहीं होगा जो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपनी सारी शख्सियतें मिला लेना, हम सब फिर भी भैया जैसे नहीं बन सकते, हम फिर भी मोहम्मद अली नहीं बन सकते। इन्हें किसी भी किस्म का एजाज़ दिया जाए, वो एजाज़ के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। मोहम्मद अली भाई हिंदुस्तान भी गए हैं, हिंदुस्तान से काम भी किया है और सीन किया है इन्होंने, क्योंकि भैया इमोशनल सीक्वेंस करते हैं। तो वहाँ भी भगवान से इनको प्रार्थना करनी थी, तो इन्होंने वहाँ भी भगवान को आवाज़ लाई, भगवान। भगवान कन्नड़ शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा दफ़ा करो, अपने मुल्क में इज्जत नहीं है, रहने का क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा भाई ज़रा प्यार से कहिए, ये भगवान है, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ज़रा प्यार से कहिए। फिर भैया ने प्यार से कहा, भैया का प्यार है, जब भैया प्यार करते हैं उसका नाम बिगाड़ देते हैं। तो भैया ने प्यार से कहा, उन्होंने कहा भगवान कहना, भैया ने प्यार से कहा भाग्य। उन्होंने कहा भग्गा कौन है भाई। उन्होंने कहा भाई ज़रा प्यार से कहें। फिर भैया ने प्यार से कहा भग्गू। उन्होंने सारा काम काट दिया फिल्म में से भैया का, यकीन करें, और साजिश करी भैया के साथ उन्होंने फिल्म में। इतना हसीन कद है, और मनोज कुमार ने बेसाखी दे के यूं कर आपने से छोटा कद कर दिया। अरे भैया खड़े रहते तो वो खड़ा नहीं रह सकता था, लेकिन भैया ने हिंदुस्तान में भी जा करके अपना काम किया और अपने मुल्क की, और यकीन करें मैं ये बात ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, मैंने ये शमा रिसाला देखा था और उसमें ये लिखा हुआ था, तमाम इंडिया के जितने हीरो हैं वो सब खड़े हुए थे, अली भाई थे और दिलीप कुमार साहब थे। तो उसके ग्रुप के नीचे लिखा हुआ था कि ये पहला ग्रुप फोटो है जिसमें दिलीप कुमार किसी और को देख रहे हैं। अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी शख्सियत दी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वालों को कि उन्होंने इनकी ज़िंदगी में ही उनको ये जो है ना खराज अकीदत पेश किया। ये बहुत बड़ी बात है, वरना है यहाँ एक इदारा बना हुआ है जो सिर्फ सुबह उठ के मरने की खबरें पढ़ते हैं और कार्ड छपवा लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ।